आज हम बात करने वाले हैं CO2 ड्रॉप चेकर की, जो कि एक CO2 इंडिकेटर है। किसी भी एक्वेरियम में CO2 का बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यह अगर अत्यधिक मात्रा में होगी तो मछलियों और श्रिम्प को समस्याएं पैदा कर सकती है। अगर यह कम मात्रा में होगी तो पौधे सही तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगी। यानी CO2 का हमारे एक्वेरियम में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर CO2 का लेवल क्या है, ये हम कैसे जाँचें, किस तरह से देखें। तो इसके लिए एक CO2 ड्रॉप चेकर होती है। आज उसी की चर्चा की जाएगी कि किसी भी एक्वेरियम में CO2 का बैलेंस लेवल क्या है, उसे किस तरह से जांचें। इसे विस्तार से आज इसी वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं CO2 ड्रॉप चेकर की फीचर्स के बारे में। CO2 चेकिंग के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक CO2 इंडिकेटर ट्यूब यानी ग्लास ड्रॉपलेट की, CO2 चेकिंग सॉल्यूशन की, एक प्लांटेड टैंक की। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर एक CO2 किस तरह से चेक किया जाता है। तो सबसे पहले इस सॉल्यूशन को लेंगे और इस सॉल्यूशन की 15 ड्रॉप इस ग्लास ड्रॉपलेट के अंदर आखिरी सिरे तक हाफ भर देंगे, यानी लगभग 15 ड्रॉप इस बबल ट्यूब के अंदर होनी चाहिए। तो चलिए इसे चेक करते हैं। अब हम इस ट्यूब के अंदर इस सॉल्यूशन को डालेंगे। लगभग 15 ड्रॉप इस सॉल्यूशन को इसके अंदर डालनी चाहिए। इससे ज़्यादा डालने पर वो सही तरीके से काम नहीं करेगा, क्योंकि CO2 गैस जाने के लिए कुछ स्पेस भी होना चाहिए ताकि वो रिएक्शन कर सके। तो ये रहा एक ड्रॉप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लगभग मैंने इसमें 15 ड्रॉप डाल दिया है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है, हालांकि थोड़ी सी ड्रॉपलेट और भी चाहिए इसके अंदर। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने 15 ड्रॉप लगभग मैंने इसके अंदर इस सॉल्यूशन को डाल दिया है। इस ट्यूब को हम अपने एक्वेरियम के अंदर लगाते हैं और देखते हैं कि हमारे एक्वेरियम के अंदर CO2 का लेवल आखिर क्या है। तो हम इस ट्यूब को अपने एक्वेरियम के अंदर लगा देते हैं और थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं कि आखिर इसके अंदर CO2 का लेवल क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस ट्यूब के सॉल्यूशन का कलर ब्लू है। हालांकि CO2 का एक बैलेंस लेवल के लिए कलर लेवल ग्रीन होना चाहिए, यानी इसका कलर ग्रीन होना चाहिए। अगर इस सॉल्यूशन का कलर येलो हो जाता है तो समझिए कि आपके एक्वेरियम के अंदर CO2 का लेवल बहुत ही अधिक मात्रा में है। तो हम थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं और देखते हैं कि आखिर इस एक्वेरियम का CO2 का लेवल क्या है। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद हमने पाया कि इसका कलर अभी भी ब्लू कलर का ही है। इसका मतलब हमारे एक्वेरियम के अंदर CO2 का लेवल काफ़ी लो है। अगर इसमें बैलेंस CO2 का लेवल होता तो यह कलर ग्रीन होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ, ये ब्लू ही है। तो चलिए अब हम इसके अंदर CO2 डिफ्यूज़र यानी CO2 डिफ्यूज़र और CO2 गैस को डालकर देखते हैं कि आखिर इसका कलर में क्या चेंजिंग आती है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, मैंने अपने प्लांटेड टैंक के अंदर CO2 डिफ्यूज़र डाल दिया है। अब ये CO2 गैस थोड़ी देर में हमारे एक्वेरियम में भर जाएगी, तब हम देख पाते हैं कि आखिर इस ड्रॉपलेट के कलर चेंज हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो थोड़ी देर हम वेट करते हैं और देखते हैं कि इस सॉल्यूशन का कलर किस तरह से हमारे एक्वेरियम के अंदर चेंज होती है जब CO2 का लेवल भी चेंज होता है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, इस सॉल्यूशन का कलर हरा हो चुका है, यानी ग्रीन हो चुका है। अब हमारे एक्वेरियम के अंदर सफिशिएंट CO2 लेवल है जो प्लांट के लिए चाहिए। तो ये था CO2 चेकिंग करने का तरीका। अब इससे चूँकि CO2 की ज़रूरत है नहीं, चूँकि अब ज़्यादा CO2 इसके अंदर छोड़ देंगे तो फिर ये पीला कलर होता जाएगा। आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा और पीला होता जा रहा है। तो हम CO2 डिफ्यूज़र को निकाल देते हैं। तो साथियों, ये था तरीका CO2 चेकिंग करने का, जिससे हम ये जान सकते हैं कि हमारे एक्वेरियम के अंदर CO2 का लेवल क्या है। क्योंकि CO2 का लेवल एक बैलेंस हो तो ही अच्छा होता है।
अत्यधिक CO2 का लेवल भी एक्वेरियम के लिए हानिकारक होता है और कम में भी एक्वेरियम को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि प्लांट को CO2 की बहुत ज़रूरत होती है और CO2 गैस उन्हें अगर सफिशिएंट मात्रा में नहीं मिलेगी तो वे सही तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। और अगर अत्यधिक मात्रा में उन्हें मिलेगी तो एक्वेटिक एनिमल जैसे कि मछली, श्रिम्प्स या स्नेल वगैरह को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पानी काफ़ी एसिडिक या अम्लीय हो जाएगी। देख सकते हैं इस ग्लास ड्रॉपलेट के अंदर डाले गए सॉल्यूशन का कलर पीला हो चुका है। इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि इस एक्वेरियम के अंदर काफ़ी CO2 की मात्रा आ चुकी है। अब इस एक्वेरियम को CO2 की आवश्यकता नहीं है जब तक ये ग्रीन लेवल पर नहीं चला जाए। तो साथियों, CO2 इंडिकेशन को जांचने या CO2 सॉल्यूशन के जरिए इस तरीके को देखने के लिए 3 रंगों का होना बहुत ज़रूरी है। CO2 के 3 लेवल को अलग अलग दर्शाया गया है, जो कि 3 मुख्य कलरों में विभाजित है। ब्लू कलर जो है CO2 के लो लेवल को दिखाती है, जबकि हरा कलर CO2 के बैलेंस मात्रा को दिखाती है। पीला कलर CO2 की अत्यधिक मात्रा को दिखाती है। यानी जब हमारे एक्वेरियम में CO2 इंडिकेटर का कलर पीला हो जाए तो एक अलार्म होता है कि CO2 डिफ्यूज़र को बंद कर देनी चाहिए या CO2 की मात्रा कम करनी चाहिए। परंतु हमारे CO2 इंडिकेटर का कलर अगर ब्लू है तो हमें CO2 जो डिफ्यूज़र है उसकी रेट बढ़ानी होगी। परंतु अगर हरा है तो इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल वैसे ही छोड़ दें और उसमें कोई भी हेर फेर ना करें, CO2 डिफ्यूज़र को चलने ही दें। अब हम आगे बात करते हैं साइंस ऑफ CO2 ड्रॉप चेकर की। तो मैं आपको बता दूं कि जो CO2 ड्रॉप चेकर में सोल्यूशन यूज किया जाता है वो एक्चुअली में ब्रोमोथाइमोल ब्लू होती है और ये ब्लू कलर की ही होती है। यह हमारे CO2 जो ट्यूब होती है उसके अंदर जो है गैस के साथ रिएक्शन करके उसके सॉल्यूशन का pH कलर में चेंजिंग लाती है और यह ब्लू, ग्रीन और येलो के रूप में हो सकती है। यह डिपेंड करती है कि CO2 का कंसंट्रेशन उस ट्यूब के अंदर कितनी है और ये CO2 हमारे एक्वेरियम से रिलीज होने वाले डिफ्यूज़र से ही आती है। साथियों, ये जान लेना ज़रूरी है कि आखिर किस किस लेवल पर CO2 का लेवल का रंग क्या दिखेगा। तो अगर इस ड्रॉपलेट के सॉल्यूशन का कलर ब्लू दिखता है तो समझिए CO2 का लेवल काफ़ी कम है। अगर यह ग्रीन है तो हमारे एक्वेरियम के अंदर CO2 बैलेंस मात्रा में है। अगर इस ड्रॉपलेट के अंदर सॉल्यूशन का कलर येलो या येलो से कुछ ज़्यादा ही हो जाता है तो समझिए हमारे एक्वेरियम के अंदर CO2 का लेवल काफ़ी अत्यधिक हो चुका है और हमें अब CO2 डिफ्यूज़र यानी CO2 किट बंद करने की आवश्यकता है। तो साथियों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो इसी तरह से हम रोचक वीडियो के साथ फिर मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।